श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ मुख्य उपाय में, जैसे कि सावन का पहला सोमवार जो कि कुछ पल के लिए है। तो आपको बता दें कि शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते समय ये 5 गलतियाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो सावन के सोमवार का विशेष महत्व है, इसे याद रखकर ही चढ़ाएं, क्योंकि इससे मान्यता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से महादेव इंसान की हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छी स्थिति मिलती है। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कुछ समय पहले कुछ नियम होते हैं जिसे हमें जान लेने चाहिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त ये 5 गलतियाँ कौन सी हैं जिसे कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है दिशा का चुनाव। हमें कभी भी गलत दिशा में जल नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी गलत दिशा में नहीं खड़ा होना चाहिए, चाहे दक्षिण हो या पूर्व की दिशा की ओर ही मुख करके जल को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप जल चढ़ाएं तो उत्तर दिशा की ओर अपने मुख को करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए यह सबसे सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। और दूसरा नंबर है पात्र। आप किस तरीके से कौन से पात्र का चुनाव कर रहे हैं। तो जब भी शिवलिंग पर स्टील या लोहे के पात्र से जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। तो शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो हमेशा याद रखें कि तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। इसको चढ़ाने से तांबे के लोटे को शुभ माना जाता है। और तीसरा नंबर शंख, जो कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि लोग जल चढ़ाने के लिए शंख का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। इसलिए कभी भी शंख से भगवान को या फिर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और चौथा नंबर पे आता है परिक्रमा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उसकी पूरी परिक्रमा कभी न करें। शिवलिंग की हमेशा अर्ध परिक्रमा ही करनी चाहिए। और 5वें नंबर पे आता है कि शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसे कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो शिवलिंग को जल अर्पित करने के बाद उस पर तुलसी की दल या फिर तुलसी पत्र कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। और हल्दी, कुमकुम, सिंदूर या रोली आदि का प्रयोग में नहीं लेने चाहिए। इन सभी चीज़ों को, जिसमें तुलसी का पत्ती, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर या रोरी, इनको नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और आपके पूजा करना व्यर्थ होता है। तो आपको पूजा करने से पहले इन बातों का अवश्य ध्यान रख लेना चाहिए। तो भूलवश भी ये गलतियां कभी ना करें। जब भी आप पूजा करें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो ये बातों का अवश्य ध्यान रखें ताकि पूजा में कोई विघ्न ना पड़े और आपकी मनोकामनाएं अच्छे से पूर्ण हो जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।